आप हरियाणा से आते हैं और हरियाणा में राहुल गांधी और आप लोग पूरे जो कि वर्किंग मेंबर हैं इतनी मेहनत करते हैं और हरियाणा में सरकार बनते बनते रह जाती है। क्या कारण हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अपनी वापसी नहीं कर पाई? देखिए, जमीनी कारण तो मुझे समझ नहीं आता है जी, क्योंकि मैं खुद चुनावी कैंपेन में था जी, और निरंतर सड़कों पर था, सभाएं हमने की, लोगों से हम मिले और हमने रुझान देखा। हमने जी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सुना है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है हरियाणा में? हरियाणा में जिस सीट पर मैं मेरे मेरे जो विधायक मतलब जो मेरे कैंडिडेट थे जिनके लिए मैं चुनाव प्रचार कर रहा था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे थे कि इस बार कांग्रेस पार्टी जीतेगी। लेकिन अचानक से जब रिजल्ट आता है सब कुछ बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं एक शंका एक है हमारे दिलों में इस बात को लेके शंका कि कहीं ना कहीं वोट चोरी वाला काम हुआ है। आने वाला था इस पे। तो वोट चोरी का इसलिए भी मैं बता देता हूं आपको कि 8 सीटें हैं हरियाणा में जी, जहां पर हार का टोटल मार्जिन केवल 22,000 है। कोई सीट हम 500 वोटों से हारे, कोई 1,000, कोई 2,000, कोई 4,000। जिस सीट पर मैं आता हूं वो भी हम 4,000 वोटों से ही हारे खाली। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि 8 सीटें आप इतने कम मार्जिन से हारते हैं तो हो सकता है कि वहां पर वोट चोरी जैसा कोई कारनामा हुआ। तो आपको लगता है कि वोट चोरी होती है? देखिए, मुझे लगता नहीं है, हमने तो सबूत दिया है। हाँ, ये भी बात सही है। ठीक है ना, फुल प्रूफ सबूत दिया है। देखिए, कोई राहुल गांधी जी ने यूट्यूबर्स की तरह कोई वीडियो नहीं बनाया जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, दस्तावेज दिए हैं, आरोप लगाए हैं, सीधा सीधा आंकड़े रखे हैं, एक एक वोटर आईडी पर चर्चा की है, वहां पर जाकर जांच पड़ताल की है, 6 महीने तहकीकात करने के बाद पोल खोली है, भांडा फोड़ा। ऐसे ही उठा के कि रात को नींद में है कि वोट चोरी का आरोप लगाता हूं, सुबह उठे और वोट चोरी का आरोप, ऐसे नहीं लगाया। और यदि भारतीय जनता पार्टी को, हम तो बार बार कहते हैं, चुनाव आयोग को यह तकलीफ है, उनको लगता है कि भैया इनके राहुल गांधी जी के जो आरोप हैं वो गलत हैं, तो जाकर एफआईआर करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा मौका ढूंढती है किस चीज का, कि वो राहुल गांधी को कैसे घेरे। उन्होंने सबसे बड़ा घेरने का जरिया क्या देखा है कि जब राहुल गांधी जी ने चुनावी जो भाषण दिया था, हालांकि चुनावी भाषण में कहते हैं कि चुनावी भाषण को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया नहीं जाता, उस पर एफआईआर वगैरह होती भी नहीं है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। फिर भी राहुल गांधी जी के एक बयान को कि सारे चोरों के नाम नीरव मोदी, ललित मोदी और खुद मोदी, तो इनके नाम मोदी कैसे हैं, इस पर एफआईआर कराई। उसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कराई, उसके बाद उनको 2 साल की जेल भी सुनाई गई, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले को बदला। जब आप इतनी छोटी सी बात पर एफआईआर कर सकते हैं तो इतने बड़े आरोप में, जिसमें वो सीधा सीधा पूरे के पूरे सिस्टम को, यानी पूरे के पूरी ईसीआई चुनाव आयोग को, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं, तो आप जाकर एफआईआर कर क्यों नहीं रहे? मैं बताता हूं क्यों नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग एफआईआर इसलिए नहीं करता क्योंकि जब एफआईआर होगी तो कोर्ट आदेश देगा कि भैया जांच कीजिए। कोर्ट ने जांच के आदेश दिए, जांच करते भांडा फोड़ जाना, क्योंकि वो जांच चाहते ही नहीं है। उनको भी पता है कि इसमें धांधली है। 1 लाख वोटों का क्या कहते हैं, ऑपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, कोई आम चलता हुआ आदमी थोड़ी है। मैं और आप थोड़ी है कि हमने बोल दिया वोट चोरी हुई है तो सब लोग हंसी मजाक में एलओपी है वो। हाँ, ठीक है, एलओपी है वो, ठीक है, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, तो उनकी बात अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत हो जाती है, एक बहुत बड़ा दावा हो जाता है। तो उनकी बात पर मैं तो चाहता हूं कि चुनाव आयोग एक्शन ले या फिर जांच पड़ताल करे, या फिर भारतीय जनता पार्टी, खुला इन्विटेशन है, जब भारतीय जनता पार्टी जाकर कहे कि भैया ये आदमी गलत आरोप लगा रहा है, हम एफआईआर करना चाहते हैं। बल्कि अनुराग ठाकुर ने भी तो आरोप लगाए हैं कि जो रायबरेली है, जो अमेठी है, इन सीटों पर भी धांधली हुई है, तो वो भी मान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि चुनाव आयोग की जो पूरी लिस्ट है वो सही नहीं है, उसमें भी धांधलेबाजी है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, अनुराग ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारा समर्थन करते नजर आते हैं। तो इलेक्शन कमीशन एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? क्या कारण हो सकता है? बताया तो मैंने आपको अभी, इलेक्शन कमीशन एक्शन इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि उसको पता है वोट चोरी। अगर मैं आप पे कोई आरोप लगाऊं तो आप एक्शन क्यों नहीं लेंगे? यदि आपको पता है कि वो आरोप सही है तो आप एक्शन नहीं लेंगे। यदि आपको पता है कि इसने फेक आरोप मुझ पे लगाया तो आप तुरंत एक्शन लेंगे। तुरंत तो आप भड़क जाएंगे, आप पुलिस के पास जाएंगे या जिस भी विभाग से जुड़ी वो शिकायत होगी उसके पास जाएंगे, शिकायत दर्ज करेंगे। लेकिन ये क्या, हलफनामा दो, अरे भैया एलओपी है वो, हलफनामा क्या देना? उस व्यक्ति की कही गई बात अपने आप में एक प्रमाण है। यदि वो व्यक्ति कोई बात कह रहा है तो अपने आप में एक कसम है, कोई राह चलता व्यक्ति नहीं है।
जी। ठीक है, उनकी बात। और वैसे भी 8,000 जो हलफनामे हैं वो अखिलेश यादव जी दे चुके हैं। 18,000 सॉरी, 8,000 नहीं 18,000। उन्होंने तो कहा था कॉन्फ्रेंस करके कि भाई साहब चुनाव आयोग जी और उनके मुख्य आयुक्त कि हमने 18,000 आवेदन दिए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप बताइए उस पर आपने क्या एक्शन लिया? आप राहुल गांधी के एक हलफनामे के पीछे पड़े हुए हैं, 18,000 पे आपने क्या एक्शन लिया? और आपने केवल राहुल गांधी से हलफनामा क्यों मांगा? अनुराग ठाकुर ने भी तो शिकायत की कि अमेठी और रायबरेली में वोट चोरी हुई है, तो आपने उनसे क्यों हलफनामा नहीं मांगा? उनसे भी बोलते कसम खा के और हलफनामा दीजिए कि वोट चोरी अमेठी में हुई है। केवल राहुल गांधी, आप समझिए ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक गिरेगा तो दूसरा अपने आप गिर जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम करता है? बिल्कुल, संवैधानिक बॉडी है ये। बिल्कुल संवैधानिक, हम तो खुले तौर पर कहते हैं जी। जिस तरह की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही जी, भाइयों बहन अपनी माताओं बहनों की फुटेज वोट डालते हुए, कोई हम उसको व्यक्तिगत तौर पर रिलीज कर सकते हैं क्या? अरे भैया वॉशरूम की थोड़ी फुटेज मांगी थी, आपने वहां कैमरे लगाए क्यों थे जब वोटिंग हो रही थी? यदि वो इतना प्राइवेट मूवमेंट था तो आपने वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग करी क्यों? आप उसको प्राइवेट रखते कि हम वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे माता बहनों की वोट डालते हुए। अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, वहां पर भी माताओं बहनों ने वोट डाली थी, वहां पर तो पूरा लाइव चल रहा था, हर मीडिया चैनल दिखा रहा था वहां की लाइव वोटिंग। तब चुनाव आयोग को नहीं दिखा कि माता बहनों की प्राइवेसी रिलीज हो जाएगी। और जो माता बहनों की प्राइवेसी की बात करते हैं, हमने मनोहर लाल धाकड़ को देखा है, उन्होंने हाईवे पे क्या किया था। तो ये इस तरह की फालतू के जो एक्सक्यूजेज हैं चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी हमें ना दे कि माताओं बहनों की इज्जत करना हम बखूबी जानते हैं। हमने वो वोटर लिस्ट इसलिए मांगी थी, चलो अब तो हम तो कह रहे हैं भाई और दामादों की दे दो लिस्ट, माता बहनों की छोड़ दो, ये अच्छी बात है। दामादों की दे दो, कम से कम हम उससे ही निकाल लेंगे कि कितनी धांधली हुई है कितनी धांधली नहीं हुई है।